हम्म। गुरु मैं एक टॉपिक से हटकर भी एक क्वेश्चन है मेरा। आपने एक बार बताया था कि आज्ञा चक्र पे गुरु से मुलाकात होती है आपकी। क्या? आपने एक बार बताया था एक सेशन में कि पहले आज्ञा चक्र पर गुरु से मुलाकात होती है आपकी। कुंडलिनी जागरण का कोई क्वेश्चन था उस पर कि पहले आज्ञा चक्र पे गुरु से मिलते हैं फिर गुरु आपको कुंडलिनी जागृत तक पहुंचाते हैं। आज्ञा चक्र पे पहुंचाता है ऐसा? आज्ञा चक्र पे पहले गुरु से मुलाकात होती है आपकी। हाँ हाँ, क्योंकि वो बृहस्पति का स्थान है ना। जी, तो वो आज्ञा पता चक्र कैसे लगता है वो बृहस्पति का साइन? स्थान है। हाँ, वो क्या मतलब उसका कैसे पता चलता है वो? देखो, सबसे पहले तो ना शुरुआत ही वहीं से होती है। आप जब गुरु के पास जाते हो, आप माथा टेकते हो। कैसे माथा टेकते हो? कोई लोग अलग अलग, लोग अलग, पर राइट तरीका ये है कि आपका आज्ञा चक्र गुरु के अंगूठे से को टच होना चाहिए, जी गुरु माँ। क्योंकि यहीं से सद्बुद्धि एंटर होती है जी। और गुरु के चरणों से प्राप्ति होती है। उसकी जी मैंने गुरु माँ। स्टोरी भी बताई थी कि जैसे परीक्षित राजा के बाद कलयुग शुरू होने वाला था, तो परीक्षित राजा इतने धर्मिष्ठ थे कि कलयुग एंटर कैसे हो, तो कलयुग उनके सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि अभी मेरा टाइम शुरू हो रहा है, आप मुझे परमिशन दो। तो फिर परीक्षित राजा ध्यान में देख लेते हैं कि टाइम तो शुरू हो रहा है, तो फिर वो बोलते हैं कि मेरे मुगट में घुस जा। सोने का मुगट जो उन्होंने सर पे पहना होता है, तो वही घुस जाता है। मतलब कलयुग में इंसान की दुर्बुद्धि है, जो विवेक बुद्धि उसकी कम हो रही है। तो फिर गुरु उसकी विवेक बुद्धि को जागृत करते हैं, इसलिए माथा टेको तो अपना आज्ञा चक्र ही गुरु चरणों में लगाते हैं। वहीं से एनर्जी एंटर होती है। कुंडलिनी तो मूलाधार चक्र में कुंडलिनी मार के बैठी होती है, और वही एनर्जी फिर कार्य करके धीरे धीरे सेवा करके तुम्हारे एक एक चक्र भेदन करके कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है, नीचे जाती है। पर इतना सूक्ष्म रूप से ये कार्य सहज रूप से गुरु कराते हैं। तो जब आप इतने जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ना, ऐसे ऐसे आपको गुरु के असली रूप के दर्शन होते जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा गुरुमय होते जाओगे। तो उसका इंडिकेशन मैंने वो कुंडलिनी का लेक्चर दिया था, तभी हर एक चक्र जागृत होने के इंडिकेशन दिए थे। तो आज्ञा जी जी। चक्र पे जागृत होते हो तो आपके अंदर टोटली यूनिवर्सल, और जैसे अनाहत से ही वो करुणा का भाव जागृत हो जाता है। और फिर वो आज्ञा चक्र पढ़ते पढ़ते तो आप टोटली सेल्फलेस हो जाते। फिर जी स्वयं गुरु के माँ। लिए आप कुछ नहीं चाहते, आप दूसरों के लिए ही जी रहे हो। गुरुजी ने कभी अपने शरीर तक की परवाह नहीं की सेवा में। मैंने खुद ऑब्जर्व किया था, उनका 200 बीपी रहता था, फिर भी वो बड़ा गुरुवार आते थे तो वो मुंबई से लोनावाला जाते थे, वहां सेवा करते थे उन्होंने। हम लोग साथ में जाते थे, उनका बीपी चेक करते थे, दवाई देते थे, और इतने हाई बीपी में भी वो ट्रैवल करते थे कि भाई नहीं, बड़ा गुरुवार है, संगत बैठी है, मुझे सेवा करनी है। तो वो स्वयं की परवाह ना करते हुए सेवा में लगे रहते थे, तो वो सेल्फलेसनेस ही हुआ ना। तो वही आएगा जी चक्र। गुरु। मतलब बृहस्पति जागृत होता है तो तुम उनके जैसे गुण में उनके जैसे हो जाते हो। धनतेरस से जी हम गुरु। सब बन ठन के जाते थे, गुरु जी तो लुंगी बनियान में दर्शन देते थे, उनके लिए क्या बस सजना संवरना, वो तो आत्मा को देखते थे। वो स्वयं जी ही गुरु शरीर माँ। को छोड़ के ऊपर पहुंच गए थे, तो फिर वो क्या शरीर को देखेंगे? राइट। जी। जी माँ। तो ये जी जब गुरु माँ। आपके अंदर टोटल वैराग्य और खुद के प्रति वैराग्य और सेल्फलेसनेस का भाव जागृत होता है ना, तो आप मतलब गुरु यानी क्या? गुण। आप जी। प्रकृति ही गुरु का रूप लेके आती है, तो वो गुण जब व्यक्ति में जागृत होते हैं, तब जाके ऑटोमेटिकली वो गुरु रूप प्राप्त करता है। और फिर उसके फॉलोअर्स आते हैं और वो उनके टच में रह के वो गुण उनके अंदर भी जागृत होने शुरू हो जाते हैं।